मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं जीरन। जीरन होता क्या है? जीरन एक वर्ड है, शब्द है, जहां वर्ब में आईएनजी लगा होता है। और ये करता क्या है? नाउन का रोल प्ले करता है। किसी वाक्य में क्या करेगा? ये किसी वाक्य में नाउन का रोल प्ले करेगा, वो जीरन कहलाता है। तो अब इसका उपयोग किस आधार पर कैसे किया जाए, इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। एक पहला उदाहरण है, ही इज swimming. He is swimming. अब यहां पर देखिए, क्या ये जीरन है? तो जीरन एक शब्द जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा हो, लेकिन जीरन किसे कहेंगे? जहां सेंटेंस में वो नाउन का रोल प्ले करे। यहां कोई ऐसा है तो ये जीरन नहीं, मतलब यहां जीरन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे वाक्य में जीरन जो है एक नाउन का रोल प्ले करेगा। जैसे कि अब दूसरा उदाहरण देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये दूसरा उदाहरण देखिए, ये पहला देखा और जीरन। अब इसमें देखिए, स्विमिंग क्या है? यहां पर एक वर्ब की भांति कार्य कर रहे हैं। किसकी भांति? वर्ब की भांति कार्य कर रहे हैं। लेकिन वर्ब की भांति तो कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये नाउन का भी काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहा है? नाउन। कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां पर ये जीरन है। तो इस प्रकार से अब और कुछ उदाहरण देखते हैं और उससे समझते हैं जीरन। एक उदाहरण और लिखिए, डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज। जस्ट सेम इसी की जैसे, dancing is a good exercise. Good exercise. तो यहां ये भी एक नाउन की भांति भी वर्ब और नाउन दोनों की भांति कार्य कर रहे हैं। तो और जीरन क्या है? कि आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो किसी वाक्य में नाउन का रोल अदा करे। इसी को हमको ध्यान में रख। देखें एज अ सब्जेक्ट के रूप में। अब इसको अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। एक है एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में जीरन का उपयोग। तो जैसे पहले ही हमने देख लिया,
डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दोहरा लेते हैं उसी एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। किस रूप में? जीरन एक सब्जेक्ट के रूप में। अब देखें ऑब्जेक्ट के रूप में। आई हैड डांसिंग। अब यहां पर ये देखिए डांसिंग किस रूप में है? यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये क्या हो गया? एज अ ऑब्जेक्ट। हम जीरन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट भी करते हैं। दूसरा उदाहरण ले लें इसी में। He hates telling lie. He hates telling lie. तो यहां पर भी ये देखिए किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, इस चीज को एक चीज और भी समझ सकते हैं। ये किसके? वर्ब के बगल में यूज हो रहा है ना, मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको भी हमको दिमाग में रखना है। अब देखें एज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन के साथ हो। एज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। तो यहां पर ध्यान देने की बात है। देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। एग्जाम्पल है, ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। अब यहां क्या समझने की जरूरत है? यहां समझने की जरूरत है, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इसके साथ इंफिनिटिव्स को भी दिमाग में रखना पड़ता है। तो इंफिनिटिव का यूज नहीं होता हमेशा, किसका यूज होता है? जीरन का। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद। ओके, एक और उदाहरण देखें। ही इज addicted, he is addicted to smoking। तो यहां पर ये टू यहां पर ये ऑफ किसका काम कर रहे हैं? प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। एक और तरीके से इसका उदाहरण इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एज अ कॉम्प्लीमेंट, पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। देखिए कैसे? He is making dinner। तो ये जीरन इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरक बन रहा है, ये डिनर का। ही इज स्पीकिंग क्लियरली। तो इस प्रकार से हमने देखा, एक तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में, एज अ ऑब्जेक्ट टू वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ
वर्ब। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनसे हमको आसानी हो जाए, ये सारा चीज क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसका रूल्स देख, तो पहला रूल क्या कहता है, ऐसे बीच में इसका हमने आपको याद दिलाया था कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन हमेशा क्या यूज होगा, जीरंड। कभी भी इन्फिनिट जो है आप यूज नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हमेशा इसका प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे, उदाहरण से समझे इसको। ही इज अ गुड, ही इज अ गुड। अब ये किस में हो सकता है, वो सारा चीज हम लिख सकते हैं। जैसे कि डांसिंग, डांस में है तो डांस का जीरंड फॉर्म डांसिंग। सिंग में है तो सिंगिंग, रनिंग। तो ये जिसमें हमको उसको दिखाना है कि वो गुड है और ये प्रीपोजिशन के बाद हमको इस्तेमाल में लाना है, तो उस स्थिति में हमको जीरंड फॉर्म इस्तेमाल में लाएंगे। तो एक नियम हो गया। एक और उदाहरण यहां पे देख लेते हैं। हेतु इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। ये तो यहां भी देखिए, ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन ये भी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमको क्या करना है, वर्ब में जो आईएनजी वाला मतलब जीरंड फॉर्म जो है हमको यूज में लाना है। पहला रूल समझ में आ गया। देखें अब दूसरा रूल इसका क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है कुछ निश्चित वर्ब्स हैं जिसके बाद हमको जीरंड का उपयोग करना है। जैसे कुछ यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं। अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, प्रपोज, कंसीडर, कीप, एडमिट, escape, risk, practice, forgive, stop, remember। ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना वर्ब को आप याद रखिए कि इसके बाद हमेशा हम क्या करेंगे, जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण से इसको क्लियर कर लेते हैं। आई डिसलाइक। अब जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जो भी चीजें आपको पसंद नहीं है उसका आप जीरंड फॉर्म यहां लगा दीजिए। जिसको डांसिंग पसंद नहीं है, जिनको सिंगिंग पसंद नहीं है, जिनको रनिंग पसंद नहीं है,
तो जिनको स्विमिंग पसंद नहीं है, ये सारी चीजें आप जो भी चीजें आपको जिसको डिसलाइक करते हैं वो आप यहां पर ऐड कर दें। दूसरा है अवॉइड्स, ही अवॉइड्स। अगर उदाहरण देखिए, ही अवॉइड्स रनिंग। और उदाहरण देखें, I enjoy swimming. I enjoy swimming. मुझे तैरने में मजा आता है। He enjoys swimming. उसे तैरने में मजा आता है। यहां जो भी आप जिसमें आपको आनंद आता है, उनको आनंद आता है, उस वर्ब का आप जीरन फॉर्म में यहां इस्तेमाल करें। तो ये हुआ कुछ निश्चित वर्ब्स जिसके बाद हमको जीरन इस्तेमाल में लाना होता है। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाए। He escaped running. He escaped teaching. वह पढ़ाने से बच गया, वह दौड़ने से बच गया। तो इस प्रकार से विशेष अपने जो वर्ब्स बताया था उसको याद रखेंगे। इसका अगला नियम है कि जीरन से पहले, बिफोर जीरन, नाउन या प्रोनाउन, बिफोर जीरन नाउन या प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन हमेशा पोसेसिव फॉर्म में होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। ही वॉज अपसेट ऑफ, क्या है ये? प्रोनाउन है। तो यहां पर ये पॉसेसिव हो गया, माई। तो अब इसके बाद क्या इस्तेमाल में आएगा? गेटिंग हर्ट। ये जीरन इस्तेमाल में लाए। तो इस प्रकार से हमको ये तीनों रूल्स को दिमाग में रखना है। यहां पर एक और थोड़ी चीज हम आपको ये कर देते हैं, याद दिला देते हैं, इन्फिनिटिव्स को। इन्फिनिटिव्स तो यहां टू के बाद, ठीक है, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कॉम्बिनेशन कहें या फिर सीधा टू प्लस वर्ब, तो ये क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव्स कहलाएगा। ठीक है। तो आज आपने देखा जीरन। इससे पहले हमारे समझ में जीरन खाली क्या था? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। यस, क्लियर है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, लेकिन उसका यूज कहां पर होगा, कैसे होगा, तब उसको जीरन कहेंगे, ये जानना जरूरी है, नहीं तो वो पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है। तो आप वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।